जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे जी की दृढ़ इच्छा शक्ति व बाबा साहब के प्रति समर्पण भावना के होते, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा जी का नेतृत्व व जगदीप कटारिया जी और उनकी टीम मुकेश मीणा, कल्याण पवार, हरजी राम, श्रवण लाल, देवकरण नवल आदि के संघर्ष से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जोधपुर के प्रांगण में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अष्ट धातु की आदमकद की प्रतिमा का अनावरण मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे जी के व केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बीएल बैरवा, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, टीकाराम मीणा, राम सिंह के करकमलों से यह ऐतिहासिक कार्य किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर व तथागत बुद्ध की प्रतिमा प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर सम्मानित भी किया गया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जोधपुर मंडल उत्तर मध्य रेलवे द्वारा इस सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आए हुए अतिथियों व रेलवे अधिकारियों ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए आए हुए जन समूह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में तमाम मंडल के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए और सभी ने इस बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण के मौके पे अपने विचार रखते हुए बाबा साहब के जीवन पर बताया। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जो जोधपुर मंडल द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं यह विशेष कार्यक्रम NPT न्यूज इंडिया की विशेष कवरेज जोधपुर राजस्थान से। जिस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया और ऐतिहासिक देखने के लिए आपको हम ले चलते हैं जोधपुर राजस्थान। करूंगा श्री प्रेम सिंह जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और नॉर्थर्न रेलवे के जोनल अध्यक्ष भी हैं, वो आए और हमें संबोधित करें। श्री प्रेम सिंह जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को सत सत नमन करते हुए भारत रत्न गरीबों, दलितों, ज़रूरतमंदों के मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, NWR की पूरी टीम, विशेषकर जगदीप कटारिया जी और उनकी पूरी टीम, इंडियन रेलवे से अन्य रेलों के उपस्थित जोनल प्रेसिडेंट, जोनल अध्यक्ष और आप सभी उपस्थित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये बहुत आज के जो हर्ष का विषय और हर्षोल्लास का आज दिन है कि जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के जो प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति की जो स्थापना हुई है, ये निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक हमारी ये हमने जो एक महत्वपूर्ण जो काम किया है, इसके लिए पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि बाबा साहब जैसी विशेष शख्सियत को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बीचों बीच में स्थान मिला। मैं मैडम मंडल रेल प्रबंधक महोदया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की और इस स्थापना से मंडल रेल प्रबंधक महोदया का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। वैसे तो मंडल रेल प्रबंधक महोदया ने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन वो ऐसा स्वर्ण अक्षरों में बहुत कम ही होता है जो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है। जब तक कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ रहेगी, तब जब जब भी कोई देखेगा तो निश्चित तौर पर मंडल रेल प्रबंधक महोदया को भी याद करेगा। तो मैं मंडल रेल प्रबंधक महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथियों, बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरा अपना मानना है कि देवी देवताओं ने हजारों वर्ष की गुलामी, पूजा पाठ, तपस्या के बावजूद भी आज तक किसी का किसी भी प्रकार से कोई भला नहीं किया। अगर भला हुआ भी है
तो ये आपकी भूल है, आपकी मेहनत से ही आपको मिला है, आपके बुजुर्गों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का परिणाम हो सकता है। किसी भी देवी देवता की कोई भी आशीर्वाद स्वरूप कोई भी प्राप्ति उपलब्धि आपको आज तक हासिल नहीं हुई है, और जो मान रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करें, अपने घर परिवार को, बच्चों को उच्च शिक्षा दें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में रहते हुए कम समय में बाबा साहब ने जो उपलब्धि हासिल की है वो निश्चित तौर पर हम सब के मसीहा थे, हैं, और जब तक ये अपना भारतवर्ष जब तक रहेगा तब तक बाबा साहब मसीहा के रूप में ही सबके लिए जाना जाएंगे। बाबा साहब ने कम समय में 32 डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाओं के धनी रहे, और ये जो अपना संविधान का जो निर्माण किया बाबा साहब ने, निश्चित समय से पहले ही, जो बाबा साहब को जो समय दिया गया था उससे पहले ही बाबा साहब ने संविधान लिखकर और बिना किसी की बुराई किए हुए, गुस्सा दिखाए हुए, विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए, और बाबा साहब ने जो कर दिया वो शायद हर कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि समय भी कम है, हमें राष्ट्रीय महामंत्री जी को भी सुनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी सुनना है। मेरा सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, इस पर विश्वास रखते हुए हम लोग कड़ी मेहनत और लगन और समर्पण से विश्वास रखते हुए काम करेंगे तो जोधपुर तो चलती क्या है, जहाँ जहाँ चाहोगे आप वहाँ वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी। मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है। तो हम सब बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और उनकी पूरी टीम को मजबूती के साथ और मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।